महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मकर संक्रांति 2024 के बारे में। साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में, मकर संक्रांति की तिथि कब से लगेगी और जो है उन विशेष 14 कामों के बारे में जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन में करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास देंगी। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति सूर्योपासना का ऋतु पर्व है। जब सूर्य मकर राशि पे सवार होकर उत्तरायण हो जाते हैं तो संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जो कि साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को है। और सूर्य को एक ऐसा प्रत्यक्ष देवता माना जाता है जो कि निरंतर क्रियाशील रहकर इस धरतीवासियों का भरण पोषण करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पे देवी देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पे 14 विशेष काम करने से धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन का अंधकार भी मिट जाता है। कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। ज्योतिषविदों के अनुसार और पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी के प्रातः काल 7:15 से लेकर शाम को 6:21 तक रहेगा और महापुण्य काल प्रातः 7:15 से लेकर प्रातः 9:06 तक रहेगा। जान लेते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि को। पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी है और उसके बाद आप जो है किसी भी पवित्र नदी में स्नान करिए। अगर नहीं है तो आप घर पे ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके खुद को शुद्ध करिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। सूर्य चालीसा का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं और अंत में आरती करिए। उसके बाद जो है आपको दान निकालना है। इस दिन दान करने का एक खास महत्व माना गया है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 15 जनवरी की प्रातः जो है 2:42 से हो रहा है और उदया तिथि में जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाना शुभ रहेगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सतभिषा नक्षत्र होने से सुबह से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा और महापुण्य काल में मकर संक्रांति का स्नान दान करना शुभ होता है। इसके अलावा पुण्य काल में भी आप स्नान और दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति का वाहन इस बार अश्व है और उपवाहन शेर है, जो कि दोनों ही तेज दौड़ते हैं और गति के प्रतीक माने जाते हैं। संक्रांति के प्रभाव से गेहूं, अनाज, दूध और दूध से मिश्रित पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होगी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम बढ़ेगा। अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे। देश का पराक्रम बढ़ेगा, दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे। विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए ये संक्रांति बेहद ही शुभ रहेगी, लेकिन कुछ लोगों में डर बढ़ सकता है। अनाज बढ़ेगा और महंगाई पर भी नियंत्रण रहेगा। चीजों की कीमतें सामान्य रहेंगी। मकर संक्रांति पे पवित्र नदियों में स्नान करके तेल, गुड़, वस्त्र का दान करने से पुण्य में वृद्धि होगी और मान्यता है कि संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन का चयन किया था। मकर संक्रांति का पर्व उत्तर भारत में स्नान के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करके खिचड़ी खिलाने, तिल, गुड़ का दान करने की मान्यता है और जीवन में खुशियां, उत्साह, उमंग के लिए आकाश में पतंग उड़ाने की परंपरा इस दिन निभाई जाती है। इसी तरह साउथ इंडिया में पोंगल पर्व के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति पे 14 विशेष काम कौन से हैं जिनको करते हैं तो घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास देती हैं। चलिए जान लेते हैं उन कामों के बारे में। पहला काम है नदी स्नान। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पे गंगा जी धरती पे अवतरित हुई थी और इस दिन गंगा जल में तेल डालकर स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से जो है सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसी तरह से तिल का हवन करने से लक्ष्मी जी जो है घर में स्थायी वास देती हैं। सफ़ेद तिल से आर्थिक लाभ होता है।
पतंग, इस दिन जो है पतंग उड़ाने की परंपरा है, क्योंकि ये परंपरा भगवान श्री राम ने खुद शुरू की थी। और तिल गुड़ का सेवन करना जो है इस दिन दारिद्र और नाशक कहा गया है, इसलिए इस दिन तिल और गुड़ का सेवन करने से शरीर में शक्ति आती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पे काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, सुहाग की सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिटता है और गरीबी दूर होती है। खिचड़ी, मकर संक्रांति पर चावल, दाल, सब्जियां, गुड़, घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और मान्यता है कि इसके सेवन और दान करने से नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। पितर तर्पण, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से घर में खुशहाली आती है। अनाज की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए, साल भर जो है घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। इस दिन जो है मकर संक्रांति पे कोई भी नया काम शुरू करना बेहद ही फलदायी होता है। इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नया निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से सुख और समृद्धि आती है। शनि देव और सूर्य देव की पूजा इस दिन जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य और शनि के मिलन का दिन होता है और इस दिन सूर्य पूजा करने से करियर में लाभ मिलता है और शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। मकर संक्रांति पर स्नान करने के बाद 14 कौड़ियों को गंगा जल से साफ करके उसकी पूजा करनी चाहिए और ओम संक्रांताय नमः मंत्र से 14 बार जप करके पूजा में घी का दीपक जो है तुलसी जी के पास रखिए और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे लक्ष्मी माता आकर्षित होती हैं। जो है इस दिन कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनको आप जो है जाप करते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप मकर संक्रांति पर्व पे 108 बार सूर्य देव के सामने बैठकर जप करिए। इससे जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और साथ ही अगर आप मकर संक्रांति के दिन जो है झाड़ू खरीदते हैं तो इससे भी धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, ये थे कुछ 14 ऐसे विशेष काम जिनको आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर से करना चाहिए। देती हूँ वीडियो को विराम, मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।